सारे छोटे बड़े ने उषा मलिक के हाथ जोड़कर राम राम। उषा मलिक चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। पूरी वीडियो देखा करो और जब कमेंट करा करो। भाई एक रेणु बेटी ने अशोक बेटे ने लव मैरिज कर ली 9 साल पहले। ना लड़का ने अपने माँ बाप पूछे ना लड़की ने अपने माँ बाप पूछे। तो उसका रिजल्ट देखो कितने दिन बाद और किस तरह आवा है। तो उन्हें 9 साल हो गए अपना वैवाहिक जीवन बढ़िया डाला व्यतीत कर रहे थे। 2 बेटी हुई उनका, एक बेटा होया। बेटा होने के बाद फिर वो अशोक किसी और लड़की के साथ रिलेशन में रहने लग गया। भाई पहले इन बहन बेटियां ने सोचना चाहिए भाई एक जब जो बच्चा अपने माँ बाप के बारे नहीं सोचता वो अपने प्यार के बारे नहीं सोचेगा। यह सोचना चाहिए। इसीलिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ ताकि हमारे बेटा बेटियां का बात समझ में आ जाए। ऐसा इंसान विश्वास के लायक नहीं होता जो अपना परिवार अपने माँ बाप ने छोड़ सका है। वो अपनी बेटा ने भी, वो अपने ब्याह आदमी ने भी, अपनी औरत ने भी कभी भी छोड़ सकता है। इतना भरोसा मत करा करो। माँ बाप पर विश्वास रखो। जिसने जन्म देकर पाल पोस को उड़ जोड़ करे हो वो कदे भी आपका बुरा नहीं करेगा। और किसी टाइम में बुरी स्थिति आ जावा है तो माँ बाप या भाई बहन साथ खड़े मिल लेंगे। तो वही उन्होंने लव मैरिज कर लिया। 9 साल हो गए। 2 बेटी होगी, एक बेटा हो गया। बेटा अपाहिज है, अगले गोडे पीछे है, जो कि डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बोल रखा है। और वो अशोक किसी और औरत के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लग गया। ना तो उस रेणु बेटी का साथ उसके मायके वाले दे रहे ना ससुराल वाले दे रहे, क्योंकि उनकी कोई सहमति तो उनका विवाह नहीं हुआ था। वो अपनी बेइज्जती मान रहे हैं और वो रहने लगे। 3 बच्चों का इस महंगाई में खर्चा निकालना ऐसी खेल है। और वो तो छोड़ कर चला गया कि वो बेटी भी अपने बच्चों छोड़ कर कितने चली जा। उन बच्चा का के खोट था जो वो बाप, वो तो एक सवादो इंसान है। 2-4 साल इसके साथ, 2-4 साल और किसी के साथ तलाक नहीं हुआ और फिर वो लिविंग इन रिलेशन में रहने लग रहा है। तब भाई वो उस औरत ने कोई उसके साथ कोई सा वो गृहस्थी बसा लेगा जो अपने बच्चों का नहीं, अपने माँ बाप का नहीं, अपनी ब्याही का नहीं, अपने बच्चों का नहीं, वो क्या उसका बसा लेगा। पर उसने भी बेरा हुआ सिर्फ एक वायात लड़की है जो दूसरे का घर न उजाड़न लग रही है, बसे बसाए करने। उसने यो भी बेरा होना चाहिए। भाई इसका बीर भी है, इसका 3 बच्चे भी हैं। वो अपनी जिम्मेवारियाँ तो भाज रहा है, लेकिन वह इतनी लाचार और मजबूर हो रही है रेणु बेटी, जिसका कोई कुछ नहीं कह सकते। क्यों किससे डाल का भी उसने कोई सहारा नहीं, रिश्तेदारी का नहीं, गांव का नहीं, गवांड का नहीं, कोई सहारा नहीं। वही अपने बच्चा ने लेकर अनाथ आश्रम में गई है। जबकि उसके पड़ोस वाले भी बोल रहे हैं कि इस लड़की में कोई खोट नहीं है, बढ़िया बड़े छोटे की इज्जत करे है, अपने बच्चा पालन पोषण अच्छा डाल कर रही है। लेकिन वो किस तरह करे, उस बेटे का ऑपरेशन बोल रखा है, हरदम उस बेटे के साथ रहना, वह कोई काम भी तो नहीं कर सकती। बेटा भी संभालना ज़रूरी है। ना तो उस बेटी ने सिलाई मशीन आवा है, पार्लर का काम आवा है, लेकिन उसकी इसी मजबूरी है, वो कुछ काम कर नहीं सकती। क्यों, बेटा संभालना ज़रूरी है। वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, उसका ऑपरेशन होगा। तो वही ऐसा मत करो कि एक स्थिति ऐसी आ जाए कि उसके साथ में खड़ा होने वाला कोई भी नहीं मिल रहा है। भाई मैं बार बार यो कह रही हूँ, अपने माँ बाप भाई बहन के खिलाफ मत जाओ। उनकी सहमति तो शादी करो, मना लेते तो आज मैं उसके दुख में खड़े पाते। उसका उस अशोक ने भी समझान दे, धमकान दे, इस नहीं जान दें दे। लेकिन भाई के कर जो होनी न मंजूर है वो करवा है।
तो आगे बेटा बेटियों समझ जाओ, अगर माँ बाप की सहमति तय शादी करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दुख सुख तो देखो किस्मत में आते जाते रहे हैं, लेकिन दुख में भी किसी का सहारे की ज़रूरत हो, कोई साथ खड़ा हो तो दुख भी कट जा है। और अकेला इंसान हर परिस्थिति में टूट जा है, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर 3 बच्चों की जिम्मेवारी, तो वो अनाथ आश्रम में है, वहाँ उन बच्चों की देख रेख हो, वो खुद भी रवा है। उस बेटे का ऑपरेशन होने के बाद देखो भगवान कितने दिन उसने अनाथ आश्रम में रखेगा, और फिर वह क्या कार्रवाई करेगी। बाकी उसने रिपोर्ट भी दे रखी है, कोई सुनाई नहीं हो रही। अक भाई वो तलाक दिए बगैर रिलेशन में रह रहा है। वो इंसान इतना बेवकूफ़ इंसान, जो पहले तो माँ बाप तो धोखा दिया उसने, फिर अपनी ब्याही और अपने बच्चा तक। भाई अपने बच्चा का पालन पोषण नहीं करना था तो पैदा करने के ज़रूरी थे, पैदा ही मत करते। उन बच्चों ने के बिगाड़ा है, जो छोड़कर किसी और के साथ रहने लग गया। तब इसे मानसा ने बहुत सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। और बाण बेटियों और भी सी वीडियो देखकर सुनकर समझ लो, अगर जो इंसान माँ बाप के खिलाफ जा सके, भाई बहन काके तावा सबके खिलाफ जा सके है, वो कदे भी तुमने छोड़ सके। पहले वो हर समाज तक काटा है, हर रिश्तेदार तक काटा है, केले कन कोई सा भी कोई सा धोखा दे सके हैं। और फिर नहीं उनका कोई साथी होता, बहुत बहुत दुर्गति हुआ है। समझ जाओ कुछ नहीं उतरा इस लव में। ये 2 दिन के चोचले हैं, आखिर में बहुत भारा इसका परिणाम निकला है, जिसकी सज़ा बच्चे भी भुगते हैं। जब पहला तो न्यू बेरा हो कि न्यू करेगा तो कि कोई न्यू लव मैरिज करे, तो भाई समझ जाओ। बहुत सी वीडियो में ये बनाऊँ हूँ ताकि हमारे बेटा बेटी समझ जाए, एक सीख लेवें कि भाई यो करना गलत है। अरे ये रिलेशन वाले बहुत से घर बर्बाद कर दिए हैं। इन तक किस्से का घर बचैन देखा है, सिर्फ घर की बर्बादी है। तब भाई के उनका दिमाग पर कभी पत्थर पड़े हुए हों हैं कि वो इतना नहीं सोचते कि ये शादी के बगैर हमारा समाज कितनी बुरी नज़र से देखा है। एक दूसरे के साथ रहना क्यों गया, कोर्ट ने यो एक कागज़ी फर्रा दे दिया, लेकिन हमारा समाज इसने नहीं मानता। तभी वह कुछ भी बेटा बेटी कुछ भी नहीं सोचते समझते, नहीं एक दूसरे का बारे सोचते, और वहीं सा कदम उठा ले हैं। बेटिया बेटियों सोचो समझो, और इस लव मैरिज करो तो अपने परिवार वाले ने मना लो। अपने बच्चे की खुशी में माँ बाप की खुशी हो, अगर वह नहीं मानते तो समझ लो इसमें कुछ बुराई छुपी है। लेकिन तुम उस टाइम माँ बाप ने गलत समझो हो, अपना फैसला सही समझो हो, फिर ये नतीजा निकल कर आवा है। तब इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और समझने की कोशिश करियो। जो भी बेटा बेटी देखा है भाई इसका रिजल्ट बहुत बुरा, इसका परिणाम बहुत बुरा निकला है। राम राम भाई, आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ही डाउन है। ठीक से फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। थैंक यू।